हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने हिंदी प्रवेश चैप्टर 6 की कहानी को स्टार्ट किया था, तो चलो आज उसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रवेश के चैप्टर 6 परीलोक की सैर की कहानी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि एक छोटा सा बालक रौनक अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता है, जिसमें उसे बहुत उपहार भी मिलते हैं। और उसे सबसे अच्छा उपहार लगता है एक पुस्तक जिसका नाम था परी रानी की कहानी। वह उस पुस्तक को लेकर देखता है और परीलोक के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। तब उसे आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर रौनक चौंक जाता है। वो आवाज़ उसे कहती है कि वो परीलोक की रानी है और वो उससे मिलने आई है। तब रौनक परी रानी से कहता है कि क्या वह उससे दोस्ती कर सकता है। तब परी रानी कहती है, हाँ, वो दोस्ती कर सकता है, परंतु उसे हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा। कोई भी बुरा काम नहीं करना होगा, क्योंकि परी रानी सिर्फ अच्छे बच्चों से दोस्ती करती है। तब रौनक परी रानी से वादा करता है कि वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर परी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद परी रानी रोज रौनक से मिलने आती और उसे कहानियाँ सुनाती। फिर एक दिन रौनक ने परी रानी से परीलोक ले जाने को कहता है। तब परी रानी कहती है कि वह रौनक को वहाँ ले जाएगी। इतना कहकर वो चली जाती है। तभी रौनक की माँ आती है और उससे पूछती है कि उसने कविता याद की या नहीं। तब रौनक माँ को यह कहता है कि उसने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है और अब उसे बहुत नींद आ रही है। रौनक की बातें सुनकर माँ वहाँ से चली गई। बच्चों, हम लोगों ने यह कहानी यहीं तक पढ़ा था, तो चलो आज इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बच्चों, रौनक के माँ की जाने के बाद वह परी का बहुत इंतज़ार करता रहा, परंतु परी नहीं आई और ऐसा पहली बार हुआ था। फिर रौनक सो गया। अगले दिन वो उदास था। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु परी नहीं आई। फिर एक रात को रौनक मन ही मन सोचने लगा कि परी उससे नाराज़ तो नहीं है, क्या उसने कोई गलती तो नहीं की। तभी उसे ध्यान आ जाता है कि उसने अपनी माँ को झूठ कहा था
कि उसने कविता याद कर लिया है। वह तुरंत उठा और माँ के पास गया। उसने माँ के पास जाकर अपनी गलती बताई। उसने कहा कि माँ, मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दो। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बातों को सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और कहा कि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। बच्चों, रौनक ने उस दिन झूठ कहा था, इसलिए परी नहीं आ रही थी। जब उसे इस बात का ध्यान आया तो उसने माँ के पास जाकर क्षमा मांगी और माँ ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि एक छोटा सा बालक अपनी गलती को मानकर क्षमा मांग रहा था और उसे सुधारना चाहता था। ठीक है बच्चों, अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक, हम सब गलतियाँ करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। बच्चों, रौनक के क्षमा मांगने के बाद परी रानी उस रात को आती है और रौनक से कहती है कि वो उससे बहुत खुश है। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली है। तब रौनक कहता है कि हाँ परी रानी, जब तुम मुझसे मिलने नहीं आई तब मैं समझ गया कि मुझसे कोई गलती हुई है। रौनक की बातें सुन परी ने मुस्कुराकर कहा कि गलतियां हम सबसे होती है और तुमने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लिया है, परंतु इसे दोबारा न दोहराना। इतना कहकर परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आप लोगों ने देखा, इस कहानी में हमें एक परी के माध्यम से झूठ न बोलने की शिक्षा दी गई है। छोटे बच्चे अक्सर किसी चीज़ में खो जाते हैं और वो झूठ बोलते हैं और गलती करते रहते हैं। इसलिए हमें यहाँ समझाया गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसा हमने इस कहानी में पढ़ा कि एक बच्चा परियों की पुस्तक को पढ़ता है और परीलोक जाना चाहता है। फिर उसके सामने जब परी आती है तो उसे अच्छा बनने को कहती है, परंतु जब वह एक दिन झूठ बोलता है तब परी नाराज हो जाती है, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती है, और वही अगर हम झूठ बोलते हैं तब सब हमसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर गलती हो भी जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे सुधार कर अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ो और इसमें दी हुई शिक्षा को पालन करो। ओके बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।